अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह आज से हम तजवीदुल कुरान कोर्स का आगाज़ करेंगे। इस कोर्स में हम अल-क़ौलुस सदीद फ़ी इल्मुत तजवीद किताब का मुतालिया करेंगे। हम इसमें बेसिक लेवल से तजवीद को शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एडवांस लेवल तक भी लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। चूँकि हम सब जानते हैं कि कुरान करीम अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान में नाज़िल फरमाया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने इस कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया और सिर्फ नाज़िल ही नहीं किया, अल्लाह ताला ने इसको पढ़ने की कैफियत भी सिखाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल फ़ुरक़ान की आयत नंबर 32 में फरमाते हैं वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने इसे तरतील के साथ पढ़ा। तो इस आयत से हमें पता चलता है कि कुरान को अल्लाह ताला ने तरतील के साथ पढ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सामने, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से उम्मत मुसलमा तक ये कुरान पहुँचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल मुज़म्मिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरतील के साथ कुरान करीम को पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल मुज़म्मिल में फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि इस कुरान को तरतील के साथ पढ़िए। तो इससे हमें हुक्म मिलता है कि हमने इस कुरान को तरतील के साथ पढ़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि कुरान करीम को उस तरह पढ़ो जिस तरह इसे पढ़ाया गया है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इस बात को पसंद करते हैं कि कुरान करीम को उस तरह पढ़ा जाए जिस तरह ये नाजिल हुआ। तो इन आयात और इन अहादीस से हमें पता चलता है कि कुरान करीम को अल्लाह ताला ने तरतील से पढ़ने का हुक्म दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरतील की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं अत-तरतीलु हुवा तजवीदु व मारिफतुल वुकूफ, कि तरतील तजवीद और वकूफ़ की मुआरिफत का नाम है। हज़रत अली के इस कौल से हमें पता चलता है कि तरतील दरअसल तजवीद का नाम है और वकूफ़ की मुआरिफत का नाम है। अब तजवीद क्या है और वकूफ़ की मुआरिफत किसको कहते हैं, इसका क्या मतलब है, यह हम इंशाअल्लाह इस कोर्स में डिटेल से स्टडी करेंगे। मैं आपके सामने एक और हदीस भी रखना चाहूँगी। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम को इस तरह पढ़ते, इस तरह ठहर ठहर कर पढ़ते कि वो सूरत लंबी से लंबी होती जाती। तो इंशाअल्लाह हम इस कोर्स में तजवीद को डिटेल से पढ़ेंगे। ये थी तजवीद सीखने की अहमियत और फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तजवीद के लुग़वी मानी क्या है। तो तजवीद का लुग़वी माना है उम्दा करना, अच्छा करना, और तजवीद की इस्तिलाही तारीफ़ है कुरानी हरूफ को उनके मखारिज और सिफ़ात के साथ अदा करना। अब मखारिज क्या हैं कुरानी हरूफ के और उनकी सिफ़ात क्या है, यह हम हर हर्फ का सीखेंगे इंशाअल्लाह। तजवीद के अरकान क्या हैं, तजवीद के अरकान कितने हैं। तजवीद के अरकान 4 हैं, मखारिज हरूफ, सिफ़ात हरूफ की पहचान, तजवीद के तमाम कवाइद की पहचान, और चौथा रुकन है कि ज़ुबान इन तमाम चीज़ों की आदी हो जाए, यानी कि ज़ुबान मखारिज की, सिफ़ात की, कवाइद की आदी हो जाए। ये 4 तजवीद के अरकान हैं। तो इंशाअल्लाह हम डिटेल में देखेंगे तजवीद के मखारिज को, तजवीद के सिफ़ात को, इन चारों अरकान को हम डिटेल में देखेंगे इंशाअल्लाह। अब एक और अहम चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये लहन। लहन एक टर्मिनोलॉजी है जो कि तजवीद में यूज़ होती है। लहन का मतलब है कुरानी हरूफ को उनके मखारिज और उनके सिफ़ात और उनके कवाइद के अगेंस्ट पढ़ना। अब लहन की 2 इक़साम है, लहन जली और लहन ख़फ़ी। लहन ख़फ़ी छोटी गलती को कहते हैं और लहन जली बड़ी गलती को, नुमाया गलती को कहते हैं। लहन जली अगर कोई इंसान करता है तो ये एक हराम गलती है, जबकि लहन ख़फ़ी मकरूह है, नापसंदीदा है, इसको वो करने वाला गुनाहगार नहीं होता, लेकिन लहन जली करने वाला गुनाहगार होता है। लहन जली में आ जाते हैं जैसे हम ज़बर, ज़ेर, पेश, हरकत में तब्दीली कर दें या हम हरूफ में तब्दीली कर दें तो ये लहन जली में आ जाते हैं। कुरानी वर्ड्स का माना तब्दील हो जाता है। लहन ख़फ़ी सिफ़ात से मुतल्लिक़ गलतियाँ हैं, जैसे किसी ने गुन्ना नहीं किया, किसी ने मद नहीं किया, इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो कि कुरान को पढ़ने वाला खूबसूरत करने के लिए कुरान की तिलावत को इनको अदा करता है। तो अगर इनको कोई नहीं करेगा,
اگر کوئی لحن خفی کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی لحن جلی کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم قرآن کے ہر حرف سے اجر حاصل کر سکیں۔ جیسے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف کو ادا کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بھی دی کہ الف لام میم، یہ کیا ہے؟ یہ 3 حروف ہیں، اور ان 3 حروف کو ادا کرنے سے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ہر حرف کا مخرج، ہر حرف کی صفت دیکھیں گے، اور ہم تجوید میں یہ استعمال ہونے والے تمام قواعد کو سیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔